अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरीज शराकत, जिसकी आने वाली एपिसोड बहुत होने वाली इंटरेस्टिंग। आप देखेंगे क्या ज़ारून को कभी पता चलेगा कि माहम ने शफ़क़ के साथ क्या किया, और क्या माहम की वजह से शफ़क़ का घर बर्बाद हो जाएगा। ये सब कुछ जानने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें। आप देखेंगे कि माहम शफ़क़ को जलाने के लिए ज़ैन से इतनी मोहब्बत करती है। ज़ैन तो अब अपनी सकी माँ को पहचानता भी नहीं है। जब भी वो खेल रहा होता है तो शफ़क़ खड़ी होती है अपनी सास अज़रा के साथ, तो फ़ौरन माहम उधर आ जाती है और माहम फ़ौरन ज़ैन को अपनी तरफ बुलाती है। तो ज़ैन शफ़क़ को छोड़कर माहम की तरफ भाग जाता है, जिसकी वजह से शफ़क़ को बहुत गुस्सा आता है और दुख भी होता है कि ये क्या, मैं उसकी सकी माँ होकर वो मुझे नहीं पहचानता और वो माहम की तरफ चला गया है। तो तब वहाँ पर अज़रा बोलती है कि बेटा देखो, जो पालने वाला होता है उसका प्यार ज़्यादा होता है, ना कि सकी माँ का प्यार। इसलिए वो उसे पहचानता है, तुम्हें नहीं पहचानता, क्योंकि वो हर काम वो करती है, तो इसलिए वो उसी को माँ समझता है, तुम्हें नहीं। इस पर आगे से शफ़क़ कहती है कि मैं तो उसकी माँ हूँ ना, वो मुझे क्यों नहीं पहचानता। वो कहती है कि कोई बात नहीं बेटा, वो पहचानेगा कि तुम उसकी माँ हो। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है और इधर शफ़क़ को बहुत दुख होता है और कहती है माहम, तुमने तो मेरा बेटा मुझसे छीन लिया। इधर आप देखेंगे कि माहम तो अपनी चाल चल चुकी है और जो इसके साथ मिला हुआ है इसका लंगूर इसका भरपूर साथ दे रहा है, क्योंकि वो बार बार शफ़क़ के नंबर पर कॉल्स और मैसेज करता है, जिसकी वजह से अब ज़ारून को और शक होना शुरू हो गया। और ज़ारून तो ऐसा करेगा कि वो शफ़क़ का मोबाइल ही ले लेगा। जब वो शफ़क़ का मोबाइल उठाकर देखता है तो बीच में मैसेज और कॉल्स होती हैं, जिसकी वजह से उसे शफ़क़ पर बहुत गुस्सा भी आता है और वो कहता है कि अब ये मोबाइल मैं इसे कभी भी वापस नहीं दूंगा। इधर माहम जब ये चीज़ देखती है तो माहम खुश भी होती है और ये कहती है कि अभी तक कोई रिएक्शन नहीं आया जब से इसने मोबाइल उठाया। इसका मतलब ये था कि जब उसे मोबाइल में ये सबूत मिलेंगे तो वो खुद ब खुद इस शफ़क़ से नाराज़ हो जाएगा। क्या पता वो शफ़क़ को घर से ही निकाल दे, लेकिन अभी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, जिसकी वजह से माहम इस इंतज़ार में बैठी हुई होती। इधर आप ये भी देखेंगे कि ज़ारा अपनी माँ से मिलने के लिए माँ के घर आती है और साथ में रमीस भी होता है। जब वो अपनी माँ से बातें कर रही होती है और उसकी माँ जब उसे बताती है कि बेटा तुम जानती हो कि अब तो ज़ैन सिर्फ माहम को ही पहचानता है, वो अपनी माँ को बिल्कुल भी नहीं पहचानता। तो इस पर आगे से ज़ारा फ़ौरन बोलती है कि वो इसीलिए तो करती हैं शफ़क़ के सामने कि उसके बच्चे को उन्होंने बिल्कुल अपने साथ कर लिया है अटैच, और वो उसी को मानना शुरू कर दिया है और वो इस तरह शफ़क़ को नीचा दिखा सके। वहाँ पर आप देखेंगे कि वहाँ पर रमीस भी बैठा होता है। जब ये चीज़ देख सुनता है तो उसे गुस्सा आ जाता है कि वो उसकी बहन के बारे में ऐसी क्यों बातें कर रही है। अभी यही बातें कर रही होती है तो ऊपर से माहम आ जाती है और माहम कहती है कि तुम लोग का भाई, मुझे तो पता ही नहीं चला। तो तब आगे से रमीज़ कहता है कि बाजी हम अभी ही आए हैं और आपकी ही बातें कर रही हैं। इस पर आगे से कहती है माहम कहती है कि मेरे पास अब टाइम ही है, क्योंकि मैं ज़ैन को हर वक्त देखती रहती हूँ, क्योंकि ज़ैन मेरे बगैर नहीं रह सकता, इसीलिए तो मुझे पास टाइम नहीं है कि मैं तुम्हारे घर आ सकूँ। इधर आप देखेंगे कि ज़ारून को बहुत गुस्सा है। जब वो कमरे में आता है तो शफ़क़ वहाँ पर परेशान बैठी हुई होती है और कुछ सोच रही होती है। जब ज़ारून उसके पास आता है और कहता है कि क्या तुम्हारे पास सेल फ़ोन नहीं है, जब से मैंने तुम्हारे से सेल फ़ोन लिया है तुम ऐसे ही परेशान हो, मुझे लगता है कि तुम सेल फ़ोन के बगैर बोर हो रही हो। इस पर आगे से शफ़क़ कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे कोई सेल फ़ोन की ज़रूरत नहीं है। तो वो कहता है कि नहीं, मैं समझता हूँ कि शायद तुम्हें अभी कॉल्स और मैसेज आने थे, तुम उनके बारे में सोच रही हो। तो वो आगे से शफ़क़ कहती है कि ऐसी कोई